जो नवम अध्याय शुरू होता है, हम आपके सामने पढ़ेंगे उसको, कि वो पहला शब्द बोलते हैं ये राज विद्या राजगृह के जो नवम अध्याय है, हे अर्जुन तू मेरा सखा है और तू ईर्ष्या मुक्त है। अब ईर्ष्या पर हम शुरुआत में ही आपको कहानी देना चाहते हैं, क्योंकि आगे नॉलेज थोड़ा गहरा जाएगा, हम थोड़ा हल्का करें। ईर्ष्या की चरम स्थिति क्या है, कौन बताएगा? ईर्ष्या मतलब हो सकता है आपको जलन आती हो किसी की सफलता देखकर, मानवीय स्वभाव है। आप एक साथ चले हो, एक साथ कॉलेज में पढ़े हो, एक साथ यात्रा प्रारंभ करी, सामने वाला कहीं और पहुंच गया, आप वहीं रह गए। थोड़ा बहुत लगता है मन में, यार देखो पीड़ा आती क्या, देखो मैं कहाँ रह गया, मेरे ज्यादा नंबर आए थे, मैं यहाँ रह गया और वो वहां चले गए। स्वाभाविक है, नेचर है। हम ये नहीं सोचते कि इसका बुरा हो, ठीक है हो गया। ये फीलिंग्स हमें आती, ये भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें और अपने में कोई डिफरेंस महसूस नहीं करना। ईर्ष्या की मेरे हिसाब से ये, जब तक लोग भी आ जाएंगे, एक कहानी सुना देते हैं हम आपको। एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, बोले आज तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से। बहुत प्रार्थना करी उसने, शायद आपने सुना, ईर्ष्या के ऊपर हम बता रहे। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले भगवान, शायद हम सुना भी चुके हैं पहले, लेकिन आज के समय सुनाना हमें चरितार्थ है। बोले बोल बेटा। बोले भगवान जी, मैं बार बार आपको बुलाता हूँ, बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ और बार बार वर मांगता हूँ। अब की बार तो तुम ऐसा कर जाओ कि मैं जो मांगू वो मुझको मिल जाए। भगवान भी बड़े चतुर था, सोचा उन्होंने, और जो मांगू मुझे मिल जाए, एक बार का डंडो नहीं करना, जब चाहे जब। तो भगवान जी ने उसका लोभ देखकर उसको क्या कहा कि चल आज मैं तुझे ये वर देता हूं, लेकिन जितना तुझे मिलेगा उससे ज्यादा पड़ोसी को मिलेगा, उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा, याद रख ले। It must be, बोले my neighbor will get the double money if I get asked something from God and my neighbor get double, is okay now. बोले at least bother about my neighbor, don't worry about, just give me the money. बोले just I am blessing you. He blessed God, बड़ा खुश हो गया। उसने मांगा 2 सोने की कार आ जाए मेरे पास, पास में 4 सोने की कार खड़ी हो गई। मेरे को बढ़िया सा एक सोने का बगीचा मेरे घर के आगे लग जाए, उससे बड़ा बगीचा पड़ोसी के लग गया। बोले मेरे को वो 2 फैक्ट्रियां आ जाए मेरे, वो तो मिल गई, उनको नहीं मिल, उनको मिल गई फैक्ट्रियां, लेकिन वो पड़ोसी की 4 बन गई। आप, can you believe it? In the last moment, he was so frustrated, not focusing whatever he received by the God, enjoyed that, but he is observing someone else. In the last day, what he decided, हे भगवान तू मेरी एक आंख फोड़ दे, हे गॉड प्लीज ब्लाइंड मी विथ माय वन आईज, बिकॉज that will be blind by both eyes. अगर मेरी एक आंख फोड़ेगा तो उसकी दोनों आंखें जाएंगी। तो आज के युग में भी हमारे यहाँ कई जीवन ऐसे हैं कि हम अपना नुकसान करा लेते हैं, लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होगा। कहावत है ना, न खाना खाने तक ढोल देना। हम नहीं चाहते कि उसके भाग्य का उसको मिल रहा है। हमने गाना सुना था ना, समय भाग्य से तुझे मिलेगा क्यों कूटे तू शादी। तो कृष्ण भगवान ने पहला ईर्ष्या भाव को लेके, तू ईर्ष्या मूल मुक्त है, मैं तुझे राज की बात बताता हूं, राज विद्या में आज के सामने आपके आई विल लिसन इट। देखिए भगवान बोले तू दोष दृष्टि रहित है, ईर्ष्या रहित है, इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भांति कहूंगा
जिसको जानकर तू इस दुख के सागर से पार करेगा। अभी तक जो मैंने कहा उसको और संक्षिप्त में तुझे कहूंगा, उसको हम राज्य विद्या का रूप दें या कुछ भी दें। तो भगवान जी कहते हैं यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, मतलब इमीडिएट रिजल्ट देने वाला, रिलीजन धर्मयुक्त, साधना करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। अगर इसको तो फॉलो करेगा तो ये समस्त सुख तुझको देगा, इसीलिए इसका नाम राजविद्या रखा। हे परंतु उपरोक्त धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्य, श्रद्धा मीन्स नॉट कैरिंग एनी फेथ, and beside it not keeping the faith, he is not get to me, वो मेरे पास नहीं आएगा। जो श्रद्धा रहित है, जिसको फेथ नहीं है, वो मेरे पास नहीं आएगा। वो इसी प्रकार संसार में चक्कर लगाते रहेगा, सुख दुख के नैया में। एक जन्म पाया, दूसरा जन्म आएगा, दूसरा जन्म आएगा, तीसरा जन्म आएगा, इसी प्रकार नैया में लगा रहेगा। और मुझ मान के, जिस प्रकार पानी और बर्फ, there are two things, both are same, ice and water both are same, it depend on the his karma, because उसको ठंडे में जाना। तो वह कह रहा है कि तू मुझे सब कुछ मान, कृष्ण नहीं कह रहे कृष्ण मुझे मान। जो ये श्वासों को चला रहा है, भाई कृष्ण तो उस अवतार का एक नाम था, जो वो विराट ब्रह्मांड दिखाने उन्होंने लिखा, वो एक नाम था। तू सब कुछ मुझ में देख और सब कुछ मुझको अर्पण कर। पहली चीज, अगर तू देवताओं के पास मनोकामना प्राप्त करेगा, उनको समर्पित करेगा, वो भी मैं ही हूं, तो तेरी मनोकामना। अगर अपने पितरों को पूजेगा, माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता को याद करेगा, तो तू पितृलोक में जाएगा, वो भी मैं ही हूं। बस मैं तेरे भूत में नहीं हूं। भूत मतलब क्या? योर पास्ट लाइफ, जो भी हो गया। इफ यू आर रिकॉलिंग योर पास्ट, अगर आप अपने अतीत को याद कर रहे हैं, अगर अपने भूतकाल को याद कर रहे हैं, उसमें प्रभु की उपस्थिति नहीं है, ये मान के चलो। जस्ट एक नॉलेज के रूप में आपके साथ चलता है, वो ज्ञान के रूप में, कि भाई मैं जब जरूरत पड़े तब मेरे को मेरा बेग देखना। ईश्वर कहाँ है? श्वासों को चलाना आपके साथ प्रेरणा में। जब आप भूतकाल में रहते हो तो आपका ध्यान क्या आपके श्वासों पे रहता है? नहीं। अरे बड़ी मुश्किल से श्वास पे हमारा ध्यान जाता है। यह श्वासों के साथ रहना एक राजविद्या है। सब कुछ, अगर कोई दुराचारी बुरे भी कर्म करने जा रहा है तो भी वो उसके साथ है, लेकिन फल वो उसके कर्मों के हिसाब से देंगे। बोले दुराचारी में भी हूं जो, बट मैं ही सब कुछ हूं। मैं पेड़ में हूं, मैं पौधे में हूं, मैं पत्ती में हूं, ये प्रकृति मुझसे है। तू अगर अपने आप को ये जानकर कर्म करेगा कि मैं तू कहीं नहीं जाएगा, तो केवल यही गोते लगाएगा, एक जन्म ले लेगा, दूसरा जन्म, कभी इस जन्म में तकलीफ, कभी उस जन्म में तकलीफ, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये गुण ज्ञान तुझको दे रहा हूं। तू जाएगा भी, तेरी मनोकामना के लिए, भगवान के लिए प्रार्थना करने जाएगा, मंदिर में जाएगा, तेरे काम भी हो जाएंगे, लेकिन अगली समस्या तैयार रहेगी। आप समझे बात को? बहुत सरल है और गहरा भी। समस्या तैयार रहेगी। अपन भगवान ये काम कर दे, मेरा भगवान ये कर दे, वो हो गया, अरे बड़ा खुश, मिठाई लड्डू बांट दिए। फिर हफ्ते बाद वापस महाकाल के दरबार में, अरे भगवान ये तो हो गया, ये तो कर। तो बोले तू इस चक्कर में, तेरी इच्छाएं अच्छाएं पूरी करने में देवी देवता चक्कर लगाता रहेगा, और तेरे जन्म मृत्यु के अंदर तू ऐसे ही चक्कर गोते लगाता रहेगा। तू ये मत समझ कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे अच्छे आचरण में भी तेरे साथ हूं, तेरे बुरे आचरण में भी तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तुझे अवेयर कराता हूं। याद रखो, आप लोग जो भी मेरे सामने लोग हो, अगर हम कोई भी गलत काम करने जाते हैं, किसी का दिल दुखाने जाते हैं,
अगर उसको आप आवाज नहीं आती आपको कि अरे यार नहीं करना चाहिए, अरे कर ले यार, एक बार में क्या होता है, एक बार में निर्लिप्त क्या हो जाए, अपना काम हो जाएगा, बाकी आगे नहीं करेंगे, भगवान से माफी मांगे, वो चेताता जरूर, लेकिन उसके बाद तू कर रहा है तो वो तेरे कार्मिक बनते हैं। तू चाहे तो तेरे कर्म से अपना वर्तमान सुधार सकता है। वही जो डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट कहता है कि आप वर्तमान को सहने की ताकत, वर्तमान में तो कोई तकलीफ नहीं, आप भूतकाल में भविष्यकाल जो भी तकलीफें लेकर चल रहे हो, भले आपके शरीर की पीड़ा चल रहे हो, वर्तमान में यही दिक्कत होगी आपको, आपका शरीर का दर्द वर्तमान में, मैं अगर मैं मेडिटेशन में हूं, अगर मेरे पैरों में दर्द हुआ, अगर मैं अपने को समाधि स्थान तक ले आया तो मेरे दर्द का एहसास भी नहीं होगा। हमारा हीलिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आंखें बंद करो और पूरा ध्यान अपने दर्द पर ले जाओ। Enjoy your pain. Feel that you're God in your pain. है मेरा दर्द ही भगवान है। आप जहां आंखें बंद करके श्वासों को लेकर साथ में स्थिर करके जाओगे, आपका दर्द गायब हो जाएगा। तभी तो ये बड़े बड़े लोग के ऊपर चींटियों ने बांबी बना ली थी, उनके शरीर को पीड़ा, वो शरीर को अलग हो जाते हैं, they detach themselves from the body, वो कहीं और निकल जाते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हो सिर्फ अष्टांग योगा की साधना से। अष्टांग योगा की साधना कितनी सरल है मैं मानता हूं। एक यम नियम, अपने कारण किसी बाहर वाले को दिक्कत नहीं हो, ना मेरी वाणी से हो, ना मेरी कोई सोच से हो, ना जो अंदर का अनुशासन। मैं मेरी झूठी चीजों की मसाज नहीं करूंगा। मसाज कैसे करना, मेरा एटीट्यूड, अरे ये कैसे बिगड़ गया, एटीट्यूड की मसाज, मेरे ईगो की मसाज। और हम किससे करवाते हैं, ये बाहर के दूसरों के लोगों से। वो हमने भिखारी बनाए थे आपको, 4 प्रशंसा के भिखारी, वो उसको मतलब नहीं है, उसको अपना स्वार्थ दूर करना है। अरे सर आप तो क्या बात है, क्या बात है, उसने प्रश्न करा, हम मसाज करा ली उसकी, हमारे प्रेस की, और वो खुश हो गए, उसने जो काम करे वो चले गया। तो ये मिथ्या में मत पड़ती, और तू ये सब छोड़ और अपने को, अपना ईगो, अहंकार, एटीट्यूड, ये सब मुझको दे, ये मेरे कारण ही हो रहे हैं, तू मुझको देगा मैं ले लूंगा, तो विरक्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि देवलोक के जन्म मृत्यु के चक्कर में तू पड़े रहे। अगर तू मुझको सब कुछ देगा तो मैं ही आखिरी में तुझको मेरे पास बुलाकर रखूंगा। जिस प्रकार अपन, एक बच्चा अपनी माँ को जाके अपने हर चीज बोलता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, वो सब माँ उसको देती है नहीं देती है। घर में मुखिया होते थे, मुखिया हमारा पूरा घर का पैसा हम उसको ले जाकर दे देते थे, घर के मुखिया को, हमें कोई जरूरत पड़ी, बाबूजी ये लेके जाना, अरे हाँ लेके जा। वो उस वक्त ये नहीं सोचता था कि इसने कितना पैसा दिया है और ये कितना ले जा रहा है, क्योंकि मुखिया घर परिवार का एक, कल्पना करें आप, गांव में होता है कि नहीं, फिर गांव में पहले होता था, मुखिया होता था घर का, हमारे 4, 5 कितने ही बच्चे हों, वो अपने अपने कमाई लाके उस मुखिया को देते थे। कोई अंतर्भेद नहीं होता था कि अरे मेरा बेटा तो ज्यादा कमा के ला रहा है ये वाला, और दूसरा बेटा कमा के कम ला रहा है, ये उस हिसाब से बांटो, ये पक्षपात नहीं होता था। जितने मिलाकर पूरा परिवार का फंड एक बन जाता था, उसमें किसी का ज्यादा हो, किसी कम हो। यही प्रभु आपको संदेश दे रहे हैं कि तेरा सब कुछ अर्पण मुझे कर, तेरी सोच में मैं, तेरे विचार में मैं, तेरी श्वासों में तो हूं ही मैं, ध्यान से देखा, सब कुछ तेरा अर्पण करेगा तो फिर मैं तुझे स्वीकार करूंगा। और अगर अपनी इच्छाओं में और अपनी मनोकामनाओं में उलझा रहा, अपने लिए मांगता रहा, तो भी होगा वही जो मैं चाहता हूं। भूखा नहीं रखूंगा तुझको कि मैंने कुछ सोचा नहीं और काम नहीं करा, मैंने मनोकामना नहीं मांगी। तू प्रार्थना भी करने जाता है, मेरे पे फूल भी चढ़ाता है, पत्ते भी चढ़ाता है, अगर निष्काम भाव से चढ़ाएगा मैं स्वीकार करूंगा, अगर कोई मनोकामना से चढ़ाएगा तो भी स्वीकार करूंगा, तेरी मनोकामना भी पूरी करूंगा, लेकिन वह उसका एक क्रम बना रहेगा हमेशा। थोड़ा भारी हो गया नहीं? यस, समझ में आ रहा है कि भारी हो गया? आई थिंक यू आर फीलिंग समथिंग डाउट, हो माय गॉड, गुरु जी कह रहे हैं पंडित जी बन जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, कैसे छोड़ दो सब कुछ अपना। देखो लाइफ में ध्यान रखना एक चीज है,
सब कुछ एक वक्त के बाद आपको इसका एहसास होना है। अभी आप अपने हैं, लेकिन आपको इस माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, ये जो आपके चैलेंजेस आते हैं, परेशानी आते हैं, इससे थोड़ा दूर हटके हम एक आध्यात्म की राह में जाए। आध्यात्म मतलब क्या? कल पढ़ा था कि आत्मा को जानने का रास्ता। आत्मा को जानने का रास्ता कल ही पूछा और आज उन्होंने कह दिया कि मैं सब कुछ में हूं, प्रकृति के एक कण में हूं। तू यज्ञ कर, मैं यज्ञ का स्वामी भी नहीं हूं, मुझ में अंतर्भेद मत कर। यज्ञ का स्वामी यज्ञ भी करेगा तो मुझको ही लगेगा, लेकिन तू मुझको सब कुछ अर्पण कर निष्काम भाव से। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मैं मुझको अर्पण कर, तो कुछ करे ही मत। सर प्लीज यू डू व्हाट एवर यू, बट लेकिन हाँ प्रभु इच्छा। अरे हाँ, उनने किया, सब उनने किया। भगवान को समर्पित कर, अपने ऊपर मत ले। डोंट कीप ऑन योर सेल्फ, सरेंडर टू मी, डू व्हाट एवर यू वॉन्ट, डू व्हाट एवर यू वॉन्ट। इफ यू विदाउट एक्सपेक्टेशन डू योर कर्मा and don't feel that you are doing for me, क्योंकि तेरी श्वास अगर मैं चला रहा हूं तो मेरे मुताबिक तुझको काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी कर्मचारी को तनख्वाह देते हैं तो आपके हिसाब से काम करता है या नहीं? उसका पूरा टाइम परचेस कर देते हैं। अरे आपको 24 घंटे की सांस वो चला रहा है, उसके मुताबिक काम करो। और वो तो बोल रखा फ्री लांसर छोड़ रखा है आपको, उसने फ्री लांसर छोड़ रखा है। उसको बोल तू अपना ब्रांड मत बना, तू फ्रीलांसर काम कर, तेरे को जो इच्छा वो कर, लेकिन तू जो करे वो मुझको समर्पित कर। तेरा भोजन खाया तो तू ये समझ मैं नहीं खा रहा हूं, वो खा रहा हूं, मेरे ईश्वर खा रहा है। जिस प्रकार मैंने आपको कथा सुनाई थी कृष्ण भगवान की, वो मूर्ति को इतना प्यार करती, उनको नहलाती थी, धुलाती थी, खुद भी खाती थी, उनके खिलाने के बाद प्रसाद चढ़ाकर खुद खाती थी। उसमें कृष्णमय हो गई वो भक्ति मार्ग अलग हो गया। लेकिन यह कर्म मार्ग में भी उन्होंने कहा कि आप अगर कोई भी कर्म करोगे तो भली माँ का बेटे के प्रति, पिता का बेटे के प्रति, या पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का बाप की, जो भी आपके रिलेशन है, वो सब ये समर्पण करो कि मैं ही हूं और मैं ही तुझे काम करूं। अरे यार गुरु जी, मेरा भाई तो झगड़ता है, मैं उसमें कैसे भगवान देख लूं? वो तो मेरे से इतनी बुराई करी, मेरे प्रॉपर्टी वगैरह कर। अरे ये उसका खेल है, तू मत कर। अगर कोई ने एक चांटा मारा तो तू दूसरा सामने कर, या अहिंसा वाला टॉपिक आ गया। जस्ट तेरे को जो मिलना मैं दूंगा, बट सब कुछ मुझ में समर्पित कर। तेरा खाना मुझे समझ कर, मैं खा भी, तू खा रहा तो समझना मैं ही खा रहा हूं, मैं तू पी रहा समझना मैं ही पी रहा हूं। अगर तू ये सब कुछ मुझे समर्पित करेगा तो उसमें तेरे को दो चीजें होंगी, तेरे में कोई ना कोई अहंकार नहीं आएगा, तेरा ईगो नहीं आएगा। मुझे कर समर्पित, और फिर देख कैसे कोई दुख या कोई तकलीफ तेरे से बड़ी हो जाती है। ये मतलब एक इसेंस है उसका, लास्ट मोमेंट। मैं आपको और बात पढ़ाता हूं सोना, लेकिन पर भी ओवरऑल आज हम यही कह रहे हैं, मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं। लेकिन एक बार आखिरी बोल दिया कि तू जो भी कार्य करे तो मुझसे समझ के कर। अब मैं बोलूं कि मेरा नाम ही कृष्णा रख लूं मैं, तो है ना, श्री राम बोले, लेकिन वो भी जरूरत नहीं। कोई भी जिसको आप मानते हो, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी एक कृष्ण भगवान को ही मानना है, ये मेरा भाव बोलता है। जिसको भी आप मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो, साईं बाबा बन के आप खाओ, साईं बाबा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही घर में कर रहा हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मैं साईं मैं हूं, ये मान लो। मैं महाकाल मैं हूं, मैं अल्लाह मैं हूं। जो आप अपना सब कुछ समर्पित करो, आपके काम अपने हिसाब से करो, लेकिन कोई भी रिजल्ट आए तो समर्पित करो, आपकी एक एक एक्शन समर्पित करो। तो कृष्ण भगवान का कहना है इस अध्याय में कि राजयोग तू कर, राज विद्या, ये अंदर गुण विद्या तुझे बता रहा हूं कि मैं तेरे को लेने आऊंगा। ये उसका उनका शास्त्र कहता है, आई विल कम टू टेक यू। हमने तैयारी कल से चालू करी थी, है ना।
आंखें बंद। कितने लोगों ने करा था भैया? जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी। वाओ, जय तो कमिट, जय डिड, रिंकू यू डिड इट, आज यू आर नॉट एनेबल टू करेक्ट, गीता जी। अच्छा, अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, कल हमने 8वें अध्याय में एक बात बोली थी कि आप लोग जब भी रात को सोने जाए, है ना, इस तो हमने बोला आपको रात को हम सोने जाएंगे तो हम एक स्वाध्याय करेंगे। रात को मतलब आंखें बंद करके बैठ गए, जो भी हमसे दिन भर देखा, आज कितने बजे उठे, 7:30 बजे उठे, चार पत्नी के साथ चाय पी, मैं आपको थोड़ा समझ बहुत लाइटली बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फ्रेश हुए, क्या किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है रेडी, ऑफिस को क्या निकल गए। अच्छा, ऑफिस में गए, ऑफिस में क्या हुआ, कौन मिला क्या नहीं मिला, किसने बोला चल काम। अच्छा, किसी ने काम बोला, आपको गुस्सा तो नहीं आया? अरे हाँ यार, मेरी बात से गलत सोच लिया तो गुस्सा आया, अच्छा सॉरी, ये कहकर आप एक फ्लैशबैक चलाओ आपका, इट्स कॉल योर स्वाध्याय। अरे शुद्धिकरण रोज का होगा। अरे हाँ यार, आज तो क्या हुआ, फिर आपको थकान हो गई। यू टॉक विद योरसेल्फ। देखो, ईश्वर आपसे बीच में आएगा, आपको याद दिलाएगा, जो जो आपने गलती करी वो याद दिलाएगा, आप नहीं याद करोगे। हाँ, 5 बजे 6 बजे आए हम। अच्छा हाँ, मेरी सासू ने मुझे बोला था कि ये काम मत कर, पर भी मैंने उनका करा नहीं। हाँ यार, ये वो देखो 7-8 बजे, 2 बजे तक आ जाओ, 10 बजे तक आ जाओ, 11 बजे तक आ जाओ। अगर ये आप करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मत जाओ भगवान के मंदिर, मत जाओ पूजा करने। केवल ये 10 मिनट का मेरा कर लिया, आप माफ करना, मेरा भी क्या, ये जो ऊपर वाला कहलवा रहा है मेरे मुंह से, एक स्वाध्याय कर लिया और अपनी गलती हुई होगी तो अपन ने माफी मांग ली। और अगर किसी ने अपने को गलत बोला होगा, 4 शब्द उसने गलत बोले, मैं बताती हूँ, कल मिलके कल देखना ही का, छोड़ो यार, उसने बोला चलो लीव इट, सरेंडर इट। अच्छा भी हुआ वो भी सरेंडर करो, बुरा भी हुआ सरेंडर करो, तो प्रभु के पाद पर आप चले ही गए। उसके बाद आंखें बंद करके धीरे से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेना और 11 बार अपनी श्वास रिलीज करना। बंद आंखों के साथ सो जाना। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा टुडे, जैसा आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो। व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ओके, स्टार्ट योर डे, एंड व्हेन यू गो टू स्लीप इन नाइट, sit on the bed 2 minutes and close your eyes and recap, replay your morning. When you wake up, what you did, and what in evening, afternoon, whenever your day complete, you just think. When you go to sleep at night, whole day take a recap. If you did someone mistake with someone, say excuse me, and if someone did wrong with you, just forgive him, and after that just keep an attention on your third eyes and sleep. My dear brother, it's a one type of big prayer from your side. You are cleaning your karma daily. क्योंकि the same thing the person also one is thinking, oh my God, वो उस तरीके से नहीं कर रहा होगा, लेकिन किसी और तरीके से बोल रहा, आज कृष्णा जी ने मुझको ये बोला, गलत किया, मेरे को बहुत पीड़ा हुई है, उसने, इनकी ताकत कैसी है मुझे बोलने की। तो वो जो कर्ष दे रहा होगा वहां बैठा बैठा, वो कर्ष आप तक नहीं आएगी, क्योंकि आपने न्यूट्रल कर दिया वहां माफी मांगकर। थोड़े आया, गॉट इट? यस अंशु जी, आया? ये सबसे बड़ी आपकी मानस पूजा है, इसको हम मानस पूजा कहते हैं, ये बड़ी पूजा है। और ये करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद आपने आंखें करी, धीरे थर्ड आई, अपना पूरा ध्यान, मैं भी आज ध्यान भी आपको इस प्रकार का करूंगा कि आप वाकई जिसको मानते हो वो मैं दिखोगे, आप जिसको भी मानते हो, जो भी श्री कृष्ण को मानते हो, महाकाल को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, विष्णु भगवान को मानते हो, वो उनके दर्शन, तो क्या मतलब वहां तक आपको नजदीक पहुंचाऊंगा। सोच रहा हूँ आज हम ऐसा ध्यान करें। तो मैं, आप लोग भी सब ग्रस्त के लोग हो, है ना, एंड द पर्सन जो भी मेरे थोड़े कुछ बोल के थोड़े बहुत हम सोचें तो कुछ अलग होंगे, लेकिन बाकी हर व्यक्ति अपने कार्यकलापों में व्यस्त है। मैं आपको दिमाग को दिन भर बिजनेस में करके आया, आप जॉब करके, मैं आपको और भारी नहीं करूंगा, लेकिन यह ज्ञान जो 9वां अध्याय है, ये थोड़ा डीप वाला है, इसीलिए आपको मैंने थोड़ा गहराई से बताया कि आज से बड़ी बात नहीं कि मैं मेरा नाम भी अगर मानता हूँ, मेरा नाम भी मैं चेंज कर लूं कि मैं सब कुछ, मैं तो उनका दूध बन के आया हूँ, जो काम कर रहा हूँ उनके थ्रू। मेरा मान ले 50% कोई भी थॉट्स
जो आपके कर्मा को डिस्टर्ब करते हैं, एनी लस्टी थॉट्स, एनी रिवेंज थॉट, एनी टेम्परनेस, ये सब खत्म होगी। आप बोलोगे गुस्सा कैसे करना, मेरे को रिएक्शन करना। गुस्सा इज जस्ट लाइक ए स्वभाव, एक नेचर होता है, लेकिन नहीं, गुस्सा वो नहीं आएगा। जब आपने अपने आप के शरीर को पूरा मान लिया तो एक तो उस तक पहुंचना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अरे माय डियर फ्रेंड्स, आप रोज उसका अनुभव करोगे। जब जो स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय करने के बाद आंखें बंद करके बैठो। एक माँ, अगर बच्चा सुबह 7 बजे का टिफिन लेके निकला है और रात को 10 बजे थका मांदा आ रहा है बच्चा, उसकी थकान वो माँ महसूस करती है। ले बेटा पानी लियो, वो जो ठंडा पानी एक गिलास देती ना, वो पी ले तो आप तो थकान दूर हो जाती है। तो आपके ऊपर जो चला रहा है ना सांस, उसको मालूम है कितना भागा दौड़ी कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो तो कुछ आपके कर्मा के साथ में, जो आपको पिक्चर मिला, जो रोल मिला, वो आपके कर्मा के आधार पर। हर कोई शाहरुख खान बन नहीं सकता, हर कोई अमरीश पुरी बन नहीं सकता। Nobody get a good role, but whatever role you are carrying, जो भी आपके पास एक रोल है, जो भी आपके पास समस्या है, परेशानियां है, एक पात्र के रूप में एक पात्र मानो, और उस पात्र का नाम अपने आराध्य का रखो, और बस नैया चला। और रात को बैठकर शाम को सोते वक्त अपनी आंखें बंद करी, सोचा 9 अध्याय आज विद्या गुरुओं क्या है, तो ये था। अच्छा महाकाल जी क्या क्या किया आपने सुबह, अच्छा इतने बजे उठे, आज किसको डांटा, अच्छा उसको गुस्सा कर लिया। अच्छा, इज इट पॉसिबल फॉर यू और नॉट? आई थिंक नथिंग हार्म, नथिंग मनी, कोई पैसे का खर्चा नहीं है ना, कोई आपको एक्सप्रेस नहीं लग रहा है, जस्ट डू इट। ये वह प्रेयर से बड़ी होगी, बड़ी नहीं तो छोटी भी नहीं होगी, जो आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो, बाहर जाते हो दर्शन करने। अरे वो दर्शन कर देने आपको आएगा आपके पास यार, इट जस्ट इंक्रीज। वह दर्शन देने आपको आएगा अपने पास। आप वो भाव तो पैदा करो। क्या कारण था खंबे में से भगवान निकले? और ये 5 में इन्होंने कहा है 9वें अध्याय में कि जो श्रद्धा रहित है वो भी मुझको प्रिय है, लेकिन वह मेरे पास आने की पात्रता नहीं रखता, क्योंकि मेरे द्वारा बना, मैंने पूरा ब्रह्मांड में हूं, मैं वायु का प्रवाह में हूं, जल की शीतलता में हूं, मैं सब जगह विद्यमान हूं, मैं ही हूं। लेकिन मैंने एक विवेक जो दिया है कि उसके हिसाब से अगर आप श्रद्धा के साथ सब कुछ मुझे समर्पित करते हो तो आप मेरे पास आओगे, मैं लेने आऊंगा। यह इसका भावार्थ है, ये इसका शार्थ। मुझे बताओ, अगर ऐसा नहीं तो आप कौन हो? मैं मानू जया, जया कौन है? एक 5 एलिमेंट बॉडी। रिंकू कौन है? एक 5 एलिमेंट बॉडी। रुचि कौन है? 5 एलिमेंट बॉडी। घर वालों ने नाम रख दिया, ये नाम इनका है क्या? इनने रखा क्या? कि नहीं नहीं, मेरा नाम तो आप रुचि रखो, मम्मी पापा प्लीज कीप माय नेम रुचि। अरे हर्ष अच्छा लगता है, अरे मेरा पापा हर्ष रखो, आप हर्ष। एक टाइम बाद थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेंज करा था, वही नाम स्वीकार करते हो नहीं करते हो? जैसा शरीर मिला वही शरीर स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? और वह शरीर अपन कांच में देख के अपने से ज्यादा सुंदर किसी को मानते ही नहीं, है ना। अपनी त्रुटियों को आप एक जब अच्छी दृष्टि से देख लेते हो तो क्यों नहीं ऊपर वाले की कृति आप जैसी कोई और है, उसकी त्रुटियों को भी वैसे देखो। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। I don't like him. How he dare to talk with me like this? When I am doing, how he hang up the phone? How he, how, who are you? You don't know what is her position. मैं कौन हो आप यार? कौन? मुझे बताओ सही। अपना डिसिप्लिन चलाने वाले कौन हो आप? शरीर खोखला, श्वास चलती बंद हो जाए, हाथ पैर में 70% पानी, पूरा बजट में 70% पानी निकलेगा, 25-30% मांसपेशियां निकलेगी। ये क्या? किसका अहम? ये सब त्याग दो।
ये सब कुछ तेरा है साईं बाबा, आपका सब कुछ, मेरा का कुछ भी नहीं है। मेरा रोम रोम, आपको बोलते हैं रोम रोम, रोम रोम उसका है। रोम रोम इज पार्ट पार्ट, मेरी हर क्रिया में तू, मेरी एक्शन में तू। यह नवम अध्याय का पाठ है समझे कि। और अगर अगर आपने किसी और में भी मैं देखना चालू कर दिया, जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने से होता है प्रेम, अपने वालों से होता है मोह। जब थोड़ा मैं हम भूल गए उसको क्या बोलते थे कि, हाँ एक, जब अपने को अपने में प्रेम भगवान दिखता है उसे कहते हैं प्रेम, है ना, अपने शरीर के प्रति में। वेन जब अपनों में भगवान दिखता है उसको कहते हैं मोह, है ना। मोह, मोह, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा, जबकि उनकी जन्म कहानी अलग ही लिखी है। वो पत्रिका अलग, वो तो तुम एक माध्यम बन गए शरीर देने के। बाकी मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो अपने 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 में भगवान दिखे वो प्रेम, अपनों में भगवान दिखे उसको कहते हैं मोह, और सब में भगवान दिखे उसको कहते हैं ज्ञान। When we see the God in ourselves, it's called love. When we see God in our family members, it's called attachment. And when you see the God everywhere in every person, it's called knowledge. मैं शूद्र में हूं, शूद्र में क्या, जो निचली कास्ट का है। हमारी हाउ ही डेयर, कितना गंदा था वो, कैसा गाता है। तो वो उस वक्त जो मनोस्थिति होती ना, उसको भी ठीक करो, क्योंकि वो तो वैसा ही है। अगर आपके सामने की सीट पर अगर नौकरी पे कोई आ गया बैठने जो आपको चेहरा पसंद नहीं, आपकी मजबूरी है उसके साथ बैठना, है या ना। अगर इतने अच्छा नहीं लगता तुमको तो छोड़ दो नौकरी। नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊंगी सर, इसको यहां से हटाओ सामने से। वो एक कितनी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी थी कि एक एयरपोर्ट था, एक एयरपोर्ट में मतलब फ्लाइट फुल हो गई थी, एंड द वन लेडी इज ए डिसेबल्ड, एक जेंट्स था, डिसेबल था, उसके पैर भी नहीं, हाथ भी यहां से कटे हुए थे। तो एक हमारी बड़ी स्टाइलिश फॉरेनर लेडी, हमारी हिंदुस्तानी, नई नई विदेश जाके सेटल हुई, कम हियर, आई डोंट वांट टू सी विद हिम, चेंज माय सीट। आपने सुना होगा शायद इसको, लेकिन मैं भाव में सुना रहा हूं। तो बोले नॉट पॉसिबल मैडम, अभी तो सीट है ही खाली। नो आई कैन नॉट ट्रेवल विद, मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी बेटी, आई डोंट वांट टू ट्रेवल विद दिस मैडम, प्लीज चेंज माय सीट। तो he went inside and talked with बोले मैडम, in the first time we are upgrading a one person from normal class, business class to first class. She so become happy. बोले my God, I am बोले no. Then बोले wait madam, and he said that disabled person, बोले sir please you come with us and you sit there in the first class. And everybody was clapping that time. And with the lady, आप समझे, वो जब उसने विकलांग के साथ बैठना मना कर दिया तो वो आई, उन्होंने कहा हम पहली बार एक फर्स्ट क्लास में किसी को प्रमोट कर रहे हैं, और हाथ जोड़ के बोली। तो वो लेडी बड़ी स्टाइल से जाने लगी खुद कि मेरे को फर्स्ट क्लास में जाना मिलेगा, उसको रोक दिया, बोले तो यहीं पे। वो डिसेबल बंदा उसको साथ में लेके सब लोग ट्रेन में खड़े हुए। अरे वो भी भगवान के द्वारा बनाया है इंसान है यार, उसको किसी पीड़ा में है। जब आप किसी और की पीड़ा में शरीक नहीं होंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो ऊपर वाला आपकी पीड़ा में शामिल हो। अरे पीड़ा देने वाला भी वही है ऊपर वाला, और आपको सुख देने वाला भी वही है, नो डिफरेंस। यही इसका कहना नवम अध्याय का, कि जब पीड़ा में भी मैं हूं, एक बेटे के प्रति जब मां का दर्द है, उस मां के दर्द में भी हूं, और तू उस दर्द में उसको इग्नोर कर दे। अरे नहीं मेरे को नहीं मतलब, अरे मेरे को नहीं, तो वो है।
उसकी पीड़ा में भी हूं, उसके दर्द में भी हूं, उसके आंसू में भी हूं, उसकी तकलीफ में भी हूं। अगर मैंने मान लिया कि मैं महाकाल हूं, मैं महाकाल को सबको दे रहा हूं, तो मेरा दुख दर्द सब महाकाल का हुआ। महाकाल चाहेगा कोई दुख रखना? नहीं करेगा ना, वो तो शक्ति इतनी बड़ी। या कृष्ण भगवान या साईं बाबा या जो भी आप, विष्णु भगवान, जो भी मानते हो आप, जो भी धर्म से जुड़े हो, तो मेरा मानना है आप में आपका ईश्वर कूट कूट के भरा हुआ है। और इसका एहसास मैं अभी आपको ध्यान के माध्यम से कराता हूं, आपके ईश्वर से मिलाता हूं। बस 3 बातें आखिरी की, लास्ट एक 9 अध्याय की, जो राज विद्या जो के पूरी विद्याओं का समेट के दे दिया। उसने तो कुछ मत कर, निष्काम कर्म जो सब बताया वह सब 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 मुझको समर्पित कर, क्योंकि मैं ही वह सब में हूं। नहीं करेगा तो भी वो मेरे पे आएगा, लेकिन तो अगर मुझे सरेंडर करेगा, मुझे समर्पित करेगा, तो तू मेरे पास आएगा। और नहीं करना तो भी मत कर, लेकिन फिर वो जन्म मृत्यु के तेरे चक्कर, सुख दुख पीड़ा, पिछले जन्म ये था, बेटे को पीड़ा मिली भी ये होगा, लड़की को पीड़ा मिली ये होगा। ये रहा हमारा आज का संक्षिप्त ज्ञान। भगवत गीता तो महाग्रंथ है, उसको पढ़ने में, अध्याय को, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करके शब्दों में बखान करने में बहुत टाइम लगता है। हमारा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार का एक छोटा सा कोशिश रही पहल कि उसका एक संक्षिप्त सार निकालकर, वो ऐसा सार आपकी भाषा में, आम इंसान की आवाज में हम बनकर उसको ग्रहण करें। ओके, चलो ध्यान करते हैं आप ना, अच्छा ध्यान करेंगे प्लीज। आज है ना सब लोग, साथ पानी रखना पास में अपने, तो आज हमको पानी लग रहा है। अच्छा, इसमें संबंधित एनी क्वेश्चन एनीवन है, यानी कोई प्रश्न पूछना चाहता है, या ऐसा करने में उसको क्या तकलीफ आएगी, इसका अगर उनने मूल्यांकन करा, केवल तकलीफ एक ही आएगी, वो है आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव। तो उसको ना किसी अभाव में, ना किसी प्रभाव में, जो हमारा अष्टांग योग है, आपको आपके स्वभाव में वही लाता है, शांत, शरीर स्थिर, श्वास स्थिर। कोई प्रश्न नहीं? Anybody raise the hand? My God. अब ये मेरे ऊपर ही ले रहा हूं कि मेरे को समझाना बराबर नहीं आया, मैंने कोई नॉलेज नहीं, नॉलेज पॉइंट नहीं निकला। देखो, या तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपको सब समझ में आ गया, या यहां से बाहर। नहीं, मेरा पूरा विश्वास है ऐसा, ये मुझे ऊपर बाबा पे विश्वास है कि कुछ तो आपके इसमें गया होगा, क्योंकि मैं बड़ा लाइट माहौल रखें, हल्के बात करें ना, मैं उस प्रकार के वस्त्र पहनकर आपके सामने बैठा हूँ एकदम एक शब्द का श्लोक पढ़ के एकदम वो माहौल को भारी में नहीं करता। एक आम घर के परिवार का आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त बन के मैं आपसे बात करता हूँ सामान्य भाषा में। अब भी सामान्य हो, ऐसा लगे कि आधे घंटे हमने कुछ होगा, मतलब आध्यात्मिक पढ़ाई भी अपन ने सामान्य चर्चा में निकाली है ना। तो चलिए हम ध्यान करते बढ़िया वाला स्पाइन स्ट्रेट। आज मेरा प्रयास रहेगा इस कृष्ण भगवान जिन ज्ञान दिया उसके माध्यम से कि आज मैं आपके इष्ट के दर्शन कराऊंगा आपको, ये मेरा संकल्प है आज। दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ पैरेलल, जस्ट सी राइट लेफ्ट। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी, दोनों हाथों को ऊपर जाने दें,
Close your eyes. एक लंबी गहरी श्वास भरे. Take a long deep breath in and mold your body toward right side. Now again take a breath and come in the center. Left side. Inhale and exhale. दोनों हाथों को नीचे रखें. Now, without effort, Kapalbhati, short, like fast breath from abdominal muscle and fast exhale with the nostril, like Bhastrika. पेट हिल रहा है थोड़ा सा. नासिका पर प्रेशर आ रहा है और श्वास बाहर जा रही. Now become aware of your tailbone. अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान ले आए. पूरा ध्यान मूलाधार पर रखते हुए वही शार्ट भस्त्रिका, जैसे पूरा श्वास का प्रवाह आना जाना मूलाधार चक्र पर ही हो रहा. Hold attention on your tailbone. Relax. Full attention on your tailbone and chant once Om is per divine astrohealing. Chant from an inner side. Om. Full attention on your tailbone.
Now take one breath from your tailbone and release just 4 inches above on your Swadhisthana chakra. Fast. It will immediate release when you inhale from your tailbone. Very short breath. One more. Attention on your second chakra, Swadhisthana. Now whole attention on your Swadhisthana chakra, second chakra. And do your shard Vastrika. Release the breath, shard. Attention on your second chakra. पूरा ध्यान अपने द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान पर. Now inhale from your Swadhisthana and exhale on your Manipur chakra, belly area. Inhale from second chakra. Five breath. Full attention on your belly area. अपने मणिपुर चक्र पर अपना पूरा ध्यान. भस्त्रिका, शार्ट भस्त्रिका से तेजी से सांस छोड़ते हुए शार्ट अपने मणिपुर चक्र की सफाई करें. Clean your belly area with the help of your breath. जो भी हो रहा है होने दें. Again, inhale from your navel area. Release on your heart chakra. मणिपुर चक्र से श्वास भरते हुए हृदय चक्र पर खाली करें. 5 breath.
clean my Bastrika by exhaling shower on your heart chakra. Keeping attention on your heart chakra, chant once Om. अपने हृदय चक्र पर ध्यान रखते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे. ओम. Along with the tension on your heart chakra, inhale one more breath and exhale on your throat. Full attention on your throat area.
one breath from your throat chakra and exhale on your third eye. आज अपने गले के चक्र से श्वास भरते हुए release the breath on your Agya chakra. 5 breath. Keeping attention on your third eye. Chant once more time, last time, Om. एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर. ओम. जिनसे आप अधिक स्नेह करते हैं, उनका चेहरा अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए. Think, recall your all faces to whom you love.
रिकॉल ऑल द फेसेस, जिन जिनको प्यार करते हैं उनका चेहरा आंखों में लाया है। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल। शिव 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल। रोम में ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल। Feel the heaviness on your third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर भारीपन जो हुआ उसे महसूस कर। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धरती नारायण, अंबर नारायण, जल नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। Become aware of your deity, जिसको आप मानते हैं उनका चेहरा आंखों में फिर लेकर आए। जो भी आपके आराध्य है, जहां बैठकर उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप प्लेस। Become aware of your worship. Yes. Now become aware of your name. Become aware of your body. मन की निगाहों से शरीर में
कुछ भी स्पंदन, दर्द, अकड़न, become aware of that emotion, उस पर अपना ध्यान देना है। आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान के साथ एक प्रार्थनामयी, तृप्तमयी, ईश्वरमयी, कृष्णमयी, ज्ञानमयी मुस्कान के साथ, with a prayerful smile, you can open your eyes. Take your own time, अपना समय लेते हुए अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। Take the water. Getting very happy, all are here. हम जब आपको ध्यान करा रहे थे, हम भी 80% हम ध्यान में थे। कुछ पल बाद हमें बिताए कि कुछ गीत गाए, अपने आप गीत निकला। लेकिन आज के अध्याय का जो सिनॉप्सिस आखिरी जो निकलता है कि अपने आप को आराध्यमय करने के लिए, क्योंकि मेरा काम है देना और अधिक कितना बोलना, आराध्यमय अपने आप को मानने के लिए, कृष्णमय, महाकालमय, जो भी आप साईमय अपने आप को मानने के लिए, ये 4 लाइन आपको और सुना रहा हूं, जो आप कई बार सुनाता हूं आपको, लेकिन इस माहौल में कहना बहुत चाहिए कि हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुरसाज तेरा, तुझसे ही रोशन जग में सवेरा, तुझसे होए निर्मल अंधेरा, जब से तुझसे नाता जोड़ा, छूट गई मेरे मन की पीड़ा, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, तेरे लबों से निकले जो मोती, सुन के तो मन मेरा मुग्ध हो जाए, सुन के तो मन मेरा मुग्ध हो जाए, जब से तुझ संग नाता जोड़ा, छूट गई मेरे मन की पीड़ा, हर श्वास मेरी पूजा।
इससे मैं नहीं मानता, इससे ज्यादा कोई, जिससे हमने कृष्णमय कहा, इतना आप इतना ही मानो, हर श्वास मेरी जो तू दिन दिखा रहा, पल दिखा रहा, वो तेरा प्रसाद है। जो मैं सोच रहा हूं, मैं दिल धड़क रहा है, वो सब तेरे बाजे गाजे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए बस। मेरे हर कर्म में, मेरी हर इच्छा में, मेरे उसमें सब में है तू। इस प्रकार अपने जीवन को जियो। मैं नहीं कहता निष्क्रिय हो कि आप भगवान का नाम लेके बैठे हो आप अपने वर्किंग प्लेस पे आके बंद करके, नहीं। वो काम कर रहे हो आप, कीबोर्ड पे उंगली चल रही हो, साथ में उसकी भी उंगलियां, एक बार सोच लो ऐसा, देन गो डू योर वर्क, फील द प्रेजेंस। जिस प्रकार आप, अरे अपनी श्वासों के प्रेजेंस को महसूस, अपन महसूस करो। ओके, गुड। एवरीबडी इज हैप्पी, पीस में सब शांत हो गए, कोई नहीं लेना। एनीबडी स्पेशल इन द मेडिटेशन, समथिंग हैपन, ध्यान में कुछ हुआ हो ऐसा आपको अनुभव, आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ स्माइल। कल पुनः मिलेंगे अपन दशम अध्याय के साथ। आज एकादशी है, और एकादशी पे मेरी तरफ से आपको खूब सारी शुभकामनाएं और शुभाशीष। ईश्वर करे आपके समस्त दुख दर्द वह दूर करे जो आपकी श्वास चला रहा है, जो आपके साथ हर पल है। ब्लेसिंग्स।